4 बातें ऐसी हैं जिनको अपना लेने वाले को कामयाबी और खुशहाली गारंटी की जा सकती है। नंबर 1, बोलने से पहले सुने। अगर आप किसी को एक फ़िक्रा सुनाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको उसके 10 फ़िक्रे सुनने चाहिए। कुदरत ने 2 कान और 1 ज़बान देकर इशारा दे दिया कि हमें सुनना और समझना ज़्यादा है और बोलना कम। डॉक्टर स्टीफन कवी ने जब कामयाब लोगों की आदत पर काम किया तो उन्होंने ये जाना कि दुनिया में कामयाब लोगों की एक मुश्तरका आदत ये भी थी कि वो पहले समझते थे फिर समझाते थे। फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। वैसे भी देखा गया है कि जो लोग नाप तोल कर बोलते हैं, समझ कर बोलते हैं, वो कम बोलते हैं, लेकिन इतना पुरअसर बोलते हैं कि फिर उनका एक फ़िक्रा भी दूसरों के दिल में उतर जाता है। नंबर 2, हमेशा कमाने से पहले खर्च ना करें। बहुत ज़्यादा रिवाज पड़ गया है कि हम लोग कमाने से पहले खर्च करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक मिसाल क्रेडिट कार्ड है। आजकल नौजवानों में तो ये रुझान ख़ासा ज़्यादा पाया जाता है। लिहाजा कमाने से पहले ख़र्च करने की बजाय कमाएं और फिर ख़र्च करना सीखें, क्योंकि जब आप ख़र्च करने को भी सीखते हैं तो उससे आपको अपनी आमदनी में और अखराजात में एक तवाज़ुन महसूस होने लगता है। नंबर 3, पूरी तरह कोशिश करने से पहले हार ना मानें। हम बाज़ औक़ात अभी पूरी कोशिश हमने नहीं की होती, लेकिन उससे पहले ही हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमने तो सब कुछ करके देख लिया, जबकि अभी बहुत सारी कोशिश बाकी होती है। लिहाजा हमेशा इस चीज़ का जायज़ा लेते रहें कि जहाँ आपको अपनी हिम्मत कम होती हुई महसूस हो रही है, वहाँ क्या आपने बाकी उन कोशिशों को भी अप्लाई करके देख लिया है, मशवरा कर लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है कि और किस किस तरह की कोशिशें हमें नताइज दे सकती हैं। मैंने एक जगह एक बहुत खूबसूरत जुमला पढ़ा था जो मुझे याद रह गया और अपनी ज़िंदगी में मैंने इस जुमले से बहुत फ़ायदा उठाया। द रेस इज़ नॉट ओवर बिकॉज आई हैवंट वन येट। नंबर 4, मरने से पहले जिएं। बहुत सारे लोग मौत के खौफ में मुब्तला रहते हैं, ज़िंदगी का हर दिन मर मर कर गुजारते हैं, फ़िक्र में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हैं, एहतियातें करते रहते हैं और फिर मर जाते हैं। जबकि कोई कोई ऐसा होता है जो ज़िंदा रहता है। ये जो कोई कोई ज़िंदा रहता है, इनमें ये चीज़ देखी गई है कि ये लोग अपने लम्हों को बेहतरीन सेलिब्रेट करते हैं, माइंडफुलनेस के साथ अपने हर लम्हे को गुजारते हैं, बेहतरीन फ़ोकस में रहते हैं, अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ रहते हैं और अपने हर लम्हे को इतना बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं कि जिसके नतीजा में ये कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में कर गुज़रते हैं जिसके नतीजा में फिर ये अपनी इस ज़ाहिरी ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक बेहतरीन, कामयाब, खुशहाल ऐसी ज़िंदगी अता करे कि आप सदियों जिएँ। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।